तो होम इस स्वागत है आपका एनिमे होम के एक और नए वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 3 को। लव इज इंडिविजिबल एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में रूमी की फ्रेंड रूमी के ऊपर गुस्सा कर रही थी और कह रही थी तुम कितनी ज्यादा बेवकूफ हो क्योंकि तुमने ब्रेकअप किया ताकि तुम अपने बहन को एक चांस दे सको। सच बात तो यह है कि तुमने जो भी कुछ किया है इसका कोई सेंस नहीं बनता। रूमी कहती है लेकिन मैं क्या करूं, मुझे मेरी बहन के लिए बहुत ज्यादा खराब लग रहा था। उसकी दोस्त कहती है मुझे पता नहीं है आखिरकार तुम्हें खराब किस बात का लग रहा है, क्योंकि तुमने जो कुछ भी किया है यह बहुत ज्यादा अजीब है। क्या होगा अगर जून सच में उसके प्यार में गिर गया? तो रूमी बोलती है उसके बहन होने के नाते मुझे लगता है कि मैंने बिल्कुल सही किया है। उसकी दोस्त कहती है तुम्हें क्या लगता है दूसरों के खुशी के लिए अपने ड्रीम को मारना क्या यह सब कुछ सही कर देगा? अगर ये दूसरों को खुश भी करके देती होगी लेकिन तुम्हें कभी भी खुश नहीं करेगी। तुम्हें सीखना पड़ेगा हर चीज में अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी कैसे रखा जाए। कोई भी दूसरों के लाइफ में खुशियां नहीं ला सकती अगर वो खुद खुश ना हो। तो रूमी कहती है तुम्हें ये सब बातें करते हुए कितनी ज्यादा कूल लग रही हो, इसी वजह से ही शायद जूनियर्स भी तुम्हें ही पसंद करते हैं। जून ने भी मुझसे एक बार कहा था कि मेरे से ज्यादा तुम अच्छी कैप्टन बनोगी। उसके दोस्त कहती हैं देखा तुम्हें फिर से बातों बातों में जून की बात कह ही दिया, तुम जून से अभी भी प्यार करते हो है ना? रूमी उदास होकर बोलती है कि हाँ। उसकी दोस्त कहती है ठीक है तो फिर तुम इसको इस तरीके से देखो, तुम्हें दीदी होने के नाते अपना काम कर दिया तो इसके बाद जून को चुनने दो कि आखिरकार वो किसको चुनेगा। अगर वो नाउरी से ब्रेकअप करके तुम्हारे पास आ गया तो सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा। रूमी कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि जून बचपन से ही उससे ही प्यार करता है। उसकी दोस्त कहती है ऐसी लूजर वाले बात करना बंद करो, तुम ज्यादा अट्रैक्टिव दिखती हो। सच बात तो यह है कि मुझे तुम्हारी बहन इतनी भी ज्यादा पसंद नहीं है और अभी मैं और तुम्हारी बहन तो एक ही क्लास में हैं, जिस वजह से मैं उसको और भी अच्छी तरीके से जान पा रही हूं। रूमी कहती है वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ना, उसके लिए मुझे माफ कर देना। जिसमें वो कहने लगती है तुम हमेशा अपनी बहन के बारे में बात करना बंद करो, फिलहाल तो तुम और जून एक ही क्लास में हो इसलिए ये तुम्हारे लिए एक अच्छा सा मौका होगा। वही दूसरी तरफ हम जून और उसके दोस्त को देख पाते हैं। जब वो बात कर रहे थे वो लोग ऐसे बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर नाउरी आ जाती है और फिर उनके बातों में ही उसके साथ लग जाती है और फिर वो तीनों तो बातों बातों में एक मूवी देखने की बात करते हैं। जून अपने दोस्त से कहता है क्या तुम उस मूवी को नहीं देखोगे? जिसमें उसका दोस्त कहने लगता है मूवी देखने का मजा तो तुम तीनों के साथ आता है। ये सुनकर नाउरी खुश हो जाती है और उसको मारती है। फिर वो कहने लगती है इस वीकेंड में हम फ्री होंगे तो हम काइजू मूवी देखेंगे, क्या तुम भी हमारे साथ आना चाहोगे? वो तो हाँ कर देता है लेकिन तभी वहां पे रूमी आ जाती है और कहती है नाउरी लंच ब्रेक खत्म हो गया है, जल्दी से अपने क्लास में चली जाओ। ठीक है ठीक है मैं चलती हूँ गाइस, में तुम लोगों का पार्क में वेट करूंगी। ये बोलकर नाउरी चली जाती है और तभी रूमी कहती है जल्दी से अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाओ, मुझे यहां पर बैठना है। जिसके बाद तो जून का दोस्त वहां से हट जाता है और रूमी जून के पास बैठ जाती है और जून को बताने लगती है रूमी हर किसी का एक अलग नाम रखती है, जैसे कि मेरा नाम रखा है प्रोफेसर और मेरे दोस्त को यूनियाओ या जूनियाओ कहती है। जिसमें जून कहता है नाउरी डैडीज गर्ल है, उसको अपने पापा से एनीमे मांगा मूवीज और नोवेल्स का चस्का लगा है और तुम ज्यादा मोमिस गर्ल हो, तुम ज्यादा अपनी मॉम की तरह हो। रूमी कहती है सुनकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। दूसरी तरह नाउरी अपना इंग्लिश का रिजल्ट देख रही थी, तभी उसकी एक दोस्त आकर पूछती है आखिरकार तुम्हें इंग्लिश में कितना मिला? नाउरी कहती है 100 में 96। ये सुनकर उसकी दोस्त उदास हो जाती है और कहती है मुझे 93 मिला है, मैं फिर तुमसे हार गई। तो फिर नाउरी और एक बीएंटल हो जाए। नाउरी कॉन्फिडेंस से बोलती है आखिरकार तुम्हें कौन सी सब्जेक्ट में बीएंटल करनी है? उसकी दोस्त थोड़ा सा सोचकर बोलती है म्यात में। नाउरी बोलती है तुम्हें लगता है कि तुम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तो फिर बीएंटल शुरू किया जाए। उसमें वो लड़की कहती है ठीक है लेकिन हारने वाले को पैसे पे करने होंगे, जितना कि जितने वाला 80 मिनट में स्वीट खा पाएगा। नाउरी कहती है प्लीज इतना करना बंद करो, मैं इतनी ज्यादा कैलोरीज नहीं खा सकती क्योंकि इस गोल्डन वीक में मैंने अपना 3 किलो वजन बढ़ा लिया है, अब मैं और ज्यादा कैलोरीज नहीं खा सकती। जिसमें वो लड़की कहती है ठीक है तो हारने वाले को अनलिमिटेड कैरियोके के लिए पे करना होगा। नाउरी इसमें तुम्हारा कैलोरीज भी बर्न हो सकता है। यह सुनकर नाउरी खुश होकर कहती है हाँ ये पहले से तो अच्छा ही है, तो फिर चलो बेंटल करते हैं। जिसके बाद वह दोनों अपना अपना म्याद पेपर दिखाती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। दूसरी तरफ जून के फोन में नाउरी का मैसेज आया था जिसमें लिखा था आज तुम दोनों चले जाओ, मुझे कैरियोके में जाना है। जिसका मतलब है कि उस टेस्ट में नाउरी हार गई थी। जून अपने दोस्त को कहता है क्यों ना आज हम तुम्हारे घर चले जाएं। ये सुनकर वो कहता है इसका मतलब ये है कि आज हम नाउरी के बिना ही वह मूवी देख लेंगे। जिसमें जून कहता है नहीं, मुझे कुछ और रीजन से तुम्हारे घर जाना है। जिसमें उसका दोस्त कहने लगता है तो फिर आज मैं तुम्हें एक ट्रेजर दिखाने वाला हूं। जून कंफ्यूज होकर बोलता है तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला। अब अगले सीन में जून अपने दोस्त के घर पर काफी ज्यादा पोस्टर और डीवीडी देखकर हैरान था और तभी उसका दोस्त कहता है तुम जहां चाहो बैठ सकते हो क्योंकि तुम मेरे ब्रदर हो फ्रॉम अनादर मदर।
तभी वहां पर पड़ा हुआ डीवीडी देखकर जून काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है और उसका दोस्त कहता है, क्या तुम ये डीवीडी को देखना चाहते हो? जून कहता है, नहीं, तुम तो काफी बड़े ठरकी हो। लेकिन तभी अचानक से जून उससे पूछता है, क्या तुम नाउरी को पसंद करते हो? ये सुनकर उसका दोस्त हैरान हो जाता है और बोलता है, अगर तुम ये जानना चाहते हो तो मैं हाँ बोलता हूं। यहां तक कि मिडिल स्कूल में मैंने उसे डेट के लिए भी पूछा था, लेकिन उसने मना कर दिया। जून कहता है, आखिरकार तुम उसके प्यार में कैसे गिरे? उसका दोस्त कहता है, उसका सुंदर चेहरा और उसकी आंखें देखकर मैंने अपने लाइफ में बहुत सारी लड़कियों को डेट के लिए पूछा था, लेकिन मैंने आज तक नाउरी की जैसी लड़की नहीं देखी जो कि खूबसूरत है और उसकी हॉबीज मेरे से बहुत ज्यादा सिमिलर है। लेकिन यह सब पास्ट है और अभी मैंने ये सब करना बंद कर दिया है। जिसमें जून कहता है, मैं तो भूल ही गया था कि सभी तुम्हें एक हवसी बुलाते हैं। जिसमें उसका दोस्त खड़ा होकर कहता है, बकवास बंद करो, मैं उतना भी बड़ा हवसी नहीं हूं जितना कि लोग सोचते हैं। और उसका दोस्त ये भी कहता है, ये सब छोड़ो, अभी मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगा, क्योंकि जब से मुझे पता चला है कि नाउरी तुम्हें पसंद करती है तब से मैंने ये सब करना छोड़ दिया है। ये सुनकर जून कहता है, आखिरकार ये तुम्हें कैसे पता चला? वो कहता है, ये तो सबको पता है कि नाउरी तुम्हें पसंद करती है, क्या तुम्हें नहीं पता चला? जून कहता है, मुझे कुछ दिन पहले पता चला है। ये सुनकर उसका दोस्त शॉक हो जाता है और कहता है, जून क्या तुम बेवकूफ हो? वो दोनों जुड़वा बहनें तुम्हें पसंद करती हैं। मैं तो बहुत है ज्यादा जेलस हो रहा हूं। तुम तो हर मर्द का सपना जी रहे हो और तुम बहुत पहले से ही नाउरी को पसंद करते थे। जून कहता है, हाँ, इसको बहुत समय हो गया है और जब से मैंने रूमी को डेट करना शुरू कर दिया तब उसके लिए मेरी फीलिंग बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। अब अगले सीन में हम रूमी को देख पाते हैं जो कि बास्केटबॉल खेल रही थी और तभी वो अपना बॉल बास्केट में डालने ही वाली थी। तभी वो अपना पैर ओपोनेंट के पैर पर लगने से गिर जाती है, जिस वजह से उसके हाथ में बहुत ही गहरी चोट लग जाती है। इसके बाद हम जून को देख पाते हैं जो कि नाउरी के घर आते हैं और कहता है, ये बटर मॉम ने आपके लिए भेजा है। और नाउरी की मॉम बोलती है, डिनर रेडी होने ही वाला है, तुम थोड़ी देर वेट करो। और हमें पता चलता है कि जून के पेरेंट कहीं बाहर गए हैं, तो जून आज नाउरी के घर पर डिनर करेगा। तभी वहां पर नाउरी रहती है और कहती है, दीदी को डिनर नहीं करना। जून कहता है, क्या कुछ हुआ है? नाउरी की मदर बोलती है, खेलने के वक्त रूमी के हाथ पर चोट लग गई है, इसके वजह से वो उदास है। जून कहता है, क्या मैं उससे मिल सकता हूं? फिर रूमी की मां बोलती है, हाँ जाओ। फिर जून रूमी के कमरे में जाने लगता है, लेकिन ये देखकर नाउरी थोड़ा सा उदास हो जाती है। इसके बाद जून रूमी के साथ बात करने लगता है और रूमी काफी ज्यादा उदास थी। और रूमी कहती है, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, मैंने सब गड़बड़ कर दिया। जिसके बाद जून उसको समझाने लगता है, मुझे स्पोर्टमैनशिप के बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन तुम्हें रोने का मन कर रहा है तो तुम रो, अपने फीलिंग को ऐसे दबाए मत रखो। ये सुनकर तो रूमी बहुत है जोर जोर से रोने लग जाती है और जून उसको सहारा दे रहा था। लेकिन इस दौरान वो दोनों क्लोज आ जाते हैं और फिर एक दूसरे को किस करने ही वाले ही थे कि तभी बाहर से नावरी उन लोगों को बुलाती है और कहती है कि क्या तुम लोगों का हो गया? जिसके बाद वो दोनों शौक होकर ठहर कर किस नहीं करते। रूमी बाहर निकलती है और कहती है, नावरी मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें चिंता में डाल दिया। जून भी बाहर निकलता है और कहता है, मुझे भी माफ कर देना, मैंने भी तुम्हें चिंता में डाल दिया। नावरी कहती है, कोई बात नहीं, रूमी दीदी अब पहले से बेहतर महसूस कर रही है, लेकिन आखिरकार तुमने उसके साथ क्या किया था? जून कहता है, मैं बस उसको सहारा दे रहा था। जिसके बाद जून नीचे जला आता है और फिर रूमी अपने मन में कह रही थी, दीदी के आंखें रो रो के लाल हो चुकी थीं, लेकिन कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा था और नॉर्मली सभी ऐसे डिनर करे जा रहे थे। यह तक कि दीदी जून के आंखों में आंख ना डालने की भी कोशिश कर रही थी और जून मेरे आंखों में आंखें ना डालने की कोशिश कर रहा था। अब अगले दिन हम देख पाते हैं कि जून और नावरी एक साथ स्कूल जा रहे थे और जाते हुए तो नावरी काफी अधब बात कर रही थी, लेकिन जून उसका एक भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। रूमी पूछती है, आंखें कर, तुम मेरे बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? जून कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ी देर के लिए स्पेस आउट हो चुका था। उसका ही बर्तब देखकर नावरी थोड़ा सा उठ हो जाती है और कहती है, मैं अभी चलती हूं। जिसके बाद वो अकेली स्कूल के लिए निकल जाती है। अब अगले सीन में नावरी छुप कर जून को उसके क्लास में देखने की कोशिश कर रही थी। अचानक से उसके पीछे से जून का दोस्त आता है और कहता है, जून यहाँ पर नहीं है, तुम डिस्क पर जाकर और उसके लिए वेट कर सकती हो। जिसके बाद नावरी उसको देखकर तो डर जाती है और फिर डिस्क पर बैठकर उसके लिए वेट करने लगती है। फिर उसका दोस्त कहने लगता है, नावरी जून, मुझे पिछले दिन तुम दोनों के बारे में बता रहा था और मुझे तुम दोनों के बारे में सुनकर अच्छा लगा। नावरी कहती है, तो फिर क्या, उसने इस बारे में तुमसे एडवाइस भी मांगा? वो कहता है कि हाँ, मांगा तो है, मैं तुम्हें बता सकता हूं। नावरी कहती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये मत बताओ। जून का दोस्त कहता है, नावरी सच में तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, तुम मेरी ड्रीम गर्ल थी, काश मैं तुम्हें पहले डेट के लिए और भी इधर सीरियसली पूछता, ये मेरा लाइफ का एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक था। नावरी कहती है, क्या तुम मेरे लिए सीरियस थे? तुम्हारा डिजर्व तो बहुत ज्यादा क्लियर है। जिसके बाद जून का दोस्त पूछता है, नावरी तुम और जून बचपन से एक साथ हो, है ना? तो फिर तब तुम दोनों क्या क्या बातें करते थे? नावरी कहती है, तुम्हारा क्वेश्चन तो काफी ज्यादा बेकार है। अब स्थली हम दोनों बचपन से एक साथ है, तब हम बुक्स, मांगा, एनिमेन, इन सब चीजों कर लेकर ही बात करते थे। वो कहता है, वो मैं समझ गया, क्या तुम्हें पता है
नावरी जुन का फर्स्ट क्रश कौन है? नावरी उदास होकर कहती है, हाँ मुझे पता है, रूमी है ना? जुन का दोस्त कहता है कि नहीं, वो तुम थी। नावरी दूसरी तरफ, रूमी कह रही थी, जुन ये लाज बार है कि हम दोनों को एक करने के लिए, क्या तुमने मुझसे ब्रेकअप किया? रूमी कहती है, मैं बस तुम दोनों को एक साथ खुश देखना चाहती थी। जुन कहता है, तुम बिल्कुल भी मुझे समझ नहीं पा रही हो। हाँ, मैं नावरी को पसंद करता था और वो मेरी पहली क्रश भी थी।